नमस्कार सभी लोगों को और सभी लोगों को जय श्री राम। आज मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल सोल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होती हैं, तो उनके कर्मों की गति के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो प्योर सोल होती है ना, वो कभी भी जानबूझकर कभी भी किसी का गलत नहीं करते, है ना। वो हमेशा ये सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हमेशा सबका भला चाहते हैं। जो प्योर सोल होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम सब आगे बढ़ें। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि जो है हम किसी का हक ले लें, हम किसी का अधिकार ले लें, है ना। वो कभी ऐसे नहीं, बहुत ही प्योर सोल होते हैं, बहुत ही प्योर हार्ट होते हैं, राइट। लेकिन देखिए, पिछले जन्म में क्या हुआ ये तो नहीं पता। पिछले जन्म के कुछ कर्मास होते हैं, वो तो हमें यहाँ पे, और हम किन के साथ कर्म बंधनों में बंधे हुए थे वो तो हमें यहाँ पे काटने ही काटने। और ख़ास कर कि जब जब आप ये सोच लें कि हमें अब वापस इस कलयुग में नहीं आना है और हम सब कुछ यहीं पे बस चाहते हैं, प्रभु आप मुझे हमें मिल जाएं। और चलिए हम आए भी तो हम ऐसे जगह पे आए जहाँ पे शुरू से ही भाई भक्ति भक्ति हो रही हो, तो हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन भक्ति में जैसा मैं कहती हूँ कि भक्ति की जो परीक्षा होती है उससे कठिन कोई दुनिया में कोई परीक्षा नहीं होती है, ये तो मान के चलिए। क्योंकि जब भक्ति आती है ना, तो भगवान ऐसे ऐसे टेस्ट लेते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे ऐसे टेस्ट लेते हैं कि अच्छा तुमने मुझे मांगा है फर्स्ट नंबर पे, अच्छा ठीक है, तो देखते हैं तुम इस टेस्ट में कैसे पास होते हो, कैसे टेस्ट में इसको पास करते हो। इस तरीके से आपको माया जाल में फंसाएंगे ना, निकालेंगे फिर फंसाएंगे, निकालेंगे फिर फंसाएंगे। मतलब सब कुछ यहीं कंप्लीट करेंगे ना वो आपके साथ। और ताकि आपको वो जब दोबारा भेजें तो सारे जन्मों का पीछे का कंप्लीट हो रहा हो और आपने ऐसी चीज़ मांग ली। क्योंकि प्रभु हमें हमारे हिसाब से अगर हम सच्चे हैं तो वो चीज़ ज़रूर देते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे मुझे अपना बताए, मैं अगर प्रभु से मांग लूँ कुछ सच मायने में, मतलब मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैंने जब जो चाहा और मैं जब जो चाहती हूँ वो मैं प्रभु से कहती हूँ और वो पूरा कर देते हैं। अगर मैंने चाहा वो चीज़ तो वो पूरा करते हैं, कैसे भी पूरा कर देंगे, वो चीज़ हो जाएगी मेरे साथ। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लेकिन मैं मांगती क्या हूँ, मैं तो आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो भाई मांगती भी यही हूँ कि जहाँ, क्योंकि मुझे ना सबको लेकर चलना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस चीज़ तरीके से चीज़ें कुछ मांग लेती हूँ। और जो भी है वो तो प्रभु की लीला है, चल रही है चल रही है। अभी कहाँ तक पहुँचती है और किस जगह पहुँचती है नहीं पता, है ना। तो आगे की तो स्टोरी आगे तक चलती रहेगी, तो वो उस पर कभी कुछ होगा तो फिर उससे रिलेटेड भी शेयर करेंगे हम आपसे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं क्या कहूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल सोल हैं, अगर आप सच में प्योर सोल हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर सही मायने में कुछ भी मांग लूँ मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु पूरा कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं प्रभु से ये कहती हूँ, अब क्योंकि मैंने ये देखा कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मांगी जो मेरे प्रभु ने तुरंत 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 हर चीज़ मेरे को करके दी, है ना। मुझे जैसे कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि अब जो है मैं क्या कहती हूँ कि हे प्रभु, अभी क्या है कि आपको जो अच्छा लगे वो मेरे को देना। अब मुझे वो नहीं मांगना जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे तो क्या है कि मुझे क्या कह सकते हैं, एक करियर ओरिएंटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी चाहिए। और फैमिली पर्सन हूँ, वो भी चाहिए। इमोशनल हूँ, उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रैक्टिकल हूँ ड्यू टू करियर, वो भी सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं तो शायद अपनी चीज़ें मांग के आप देते जा रहे हो, मिंगल कर देती हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरा बैलेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो यही है कि बाय हार्ट मैं प्योर हूँ। तो मैं क्या, मतलब जो भी स्पिरिचुअल सोल हैं और जो भी बहुत सारे प्योर सोल हैं यहाँ पे, मैं उससे ही रिलेटेड बता रही हूँ यहाँ पे
तो जो प्रभु हैं वो सब कुछ पूरा कर देते हैं। अब मैंने अपने प्रभु से कहा कि प्रभु, क्योंकि मैंने ये एनालाइज़ किया अपनी लाइफ में कि जितनी भी प्योर सोल होती है उनको लाइफ में पीस चाहिए होता है, पीस, हैप्पीनेस चाहिए होती है। मैंने ये एनालाइज़ किया एंड ये ऑन द बेसिस ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस मैं कह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी की अंततः नॉलेज तो मेरे को चाहिए भाई। देखिए, वो तो बचपन से कुछ होता है ना कि ये हमारी हैबिट्स में जुड़ा है, तो नॉलेज मेरी धड़कन है। जिस दिन नॉलेज अगर मैं अपनी किताबों से 1 महीने दूर रह लूँ तो मेरी सांसें लेना मुझे मुश्किल हो जाता है ना। तो ठीक है, मुझे तो इसमें ही मज़ा आता है भाई कि सब कुछ के बगैर रख सकते हैं। जो चीज़ें हैं तो हैं, मस्ट है तो मस्ट है। जब तक जिएंगे तो अच्छे से जिएंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। अच्छी ज़िंदगी मतलब क्या कि हम किसी की निंदा में ना फंसे, ताकि हमें दोबारा जो दूसरा जन्म मिले तो हमें फिर उसी के साथ कर्म बंधनों में आना पड़े। तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि आई वांट पीस ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। और दूसरी चीज़ मैंने ये एनालाइज़ की कि मेरे को नॉलेज भी चाहिए और मेरे को जो है मतलब सबको खुश रखना भी बहुत पसंद है। मैं मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे पास अगर पूरी फैमिली है और पूरी फैमिली में एक भी पर्सन थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर वो हो गया कि गुस्सा वुस्सा हो गया, एंड आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, राइट। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है सबको खुश रहना चाहिए। आई लव टू बी हैप्पी एंड मेरे को पसंद है कि हर कोई हैप्पी रहे हर टाइम। मेरे को वो मुँह बनाना एंड ऑल, इवन क्यों, वाई, इतना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया, क्यों दिया कि छोटी छोटी चीज़ों में मुँह बनाते रहे, छोटी छोटी चीज़ों में मुँह बनाते रहते हैं। नहीं, प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है कि हम इसको और कैसे सुधारते जाएं। चीज़ों के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होइए। नॉट अ सिंगल पर्सन इन द फैमिली, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु है ना अरेंजमेंट करने के लिए, क्यों चाहिए हमें इतना सब कुछ तो उन्होंने फ्री में दे दिया भाई। क्या क्या चाहिए आपको? अरे फ्री में लेना है तो ज्ञान लीजिए, बट रहा है हर जगह आजकल, तो यूट्यूब का ज़माना है। फ्री में लेना है तो भक्ति लीजिए, जिससे आप परमार्थ के रास्ते पे पहुंचेंगे, जिससे आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। और जो जाने अनजाने अभी तक हमारे सारे कर्म हमने ख़राब कर दिए, क्योंकि देखिए लाइफ बहुत छोटी है, वापस से ना हो कि ऐसे ही अगर आप एक प्योर और स्पिरिचुअल सोल हैं तो आपको उन्हीं लोगों के साथ कर्म बंधन में वापस से बंधना पड़ जाए। क्योंकि देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैंने बताया कि मैं तो चाहती हूँ भाई, मैं प्रभु आप यही जन्म लास्ट कर दो तो सबसे बेस्ट होगा। मेरे को दोबारा आना नहीं, मैं आपके चरण वहाँ दबाती रहूँगी, चरण कमलों में बैठी रहूँगी और आपके दासानु जैसे होता ही ना कि हमारे भक्ति के मार्ग में हम कहते हैं हम आपके दास हैं, है ना। तो मतलब हम आपके दासों के दास, उनके भी चरण दबा लेंगे और आपके दबा लेंगे। हमें बस अपने चरणों में जगह दे देना। और अगर आपने भेज भी दिया, क्योंकि अभी 4 लाख समथिंग ईयर बाकी हैं, राइट, अगर आपने यहाँ पे मुझे वापस भेज भी दिया तो भी तब कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में भेजिएगा जहाँ पे सुबह से लेके रात तक बढ़िया मंगला आरती और ये जो इस्कॉन टेम्पल और ऐसे जगह के टेम्पल होते हैं वहाँ का जैसा माहौल हो। अदरवाइज़ अगर किसी घर में हूँ तो कुछ ऐसा माहौल हो कि वहाँ के सब लोग खूब पूजा पाठ करते हो और खूब ज्ञान की पूजा करते हो, ऐसा माहौल, है ना। इस तरीक़ा का माहौल होना चाहिए कि घर ही मंदिर हो, चीज़ों के लिए किच ना हो, नॉट अ सिंगल थिंग, है ना। सब मिल के रहें, सब अच्छे से रहें और सबसे बड़ी बात घर एक मंदिर हो, मज़ा आ जाता है। मज़ा क्या मैं बताऊँ, लेकिन ऐसा एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, है ना। वो करवाने की कोशिश कर सकता है लेकिन सामने वालों को तो करना ही पड़ेगा। अगर ना करें, उनको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल वी बिलीव इन द मटीरियलिस्टिक लाइफ। हम सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। हम तो शायद साक्षात प्रभु ने किसी को आपके घर में मंदिर बनाने के लिए भेजा हो, लेकिन आप समझ ही ना पाए।
कि वो मंदिर बना सकता था, क्योंकि आपको तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें किसको नहीं पसंद होती हैं। हमारे प्रभु ने हमें भेजा है हमें यहाँ पे मनुष्य जीवन देकर कि हम कुछ बेहतर से बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। लेकिन भाई ये माइंड है, माइंड, डोंट मेक इट डस्टबिन, राइट। और सभी से मेरा अनुग्रह है कि जिस तरीके से मैं देखती हूँ, और यूपी में खास कर की मैं देख रही हूँ, वाई नॉट केरल पीपल, वाई नॉट साउथ पीपल, वो क्यों नहीं ऐसे हैं? बिकॉज दे आर इंडल्ज इन देयर वर्क वेरी सिंसियरली, एवरी टाइम, एवरी मिनट, राइट। They are not doing any work to do their show off. They are involved in their work. They are totally involved in their work. If you are doing if you are doing your work, then do it like that. Prabhu, I am devoting my work to you, right? And do it from the morning to evening and to night, and any type of work that in that you feel happy, right? Because happiness is the main goal to live the life. प्रभु को अपने सारे काम समर्पित कीजिए। कर्मों की गति मैंने बताई, टॉपिक था कर्मों की गति। ये था कि भाई कर्मों की गति अभी भी सुधार लीजिए। समय जो चला गया, प्रभु की भक्ति कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए जीवन में, ठीक है। आगे से अपने समय को यूटिलाइज करिए। और कर्मों की गति मैंने बताई, जैसे हम स्पिरिचुअल सोल होते हैं, जैसे मेरा है, मैं मतलब इस लाइफ में तो मैंने नहीं सोचा भाई, मैंने अपने को हार्म करके बहुत जगह सामने वाले को सेव किया है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। मतलब मैंने अपने पे बहुत सारी चीज़ें ले ली, लेकिन सामने वाले को हार्म नहीं होने दिया। मैं यहाँ पे अपनी कोई बड़ाई हाँकने के लिए नहीं इस चीज़ को बोल रही हूँ, ना मुझे बड़ाई हाँकने का कोई शौक़ है। ऐसे बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा सबको लेके चलने वाले होते हैं, लेकिन शायद हमारे सामने वाले लोग ऐसा नहीं समझ पाते कि वो सबको साथ में लेके चलने के लिए इस तरीके का उसने स्टेप लिया। ऐसे लोग होते हैं, वो किसी की अच्छाई को भी अच्छाई नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है उसमें भी उसका कोई स्वार्थ होगा। नहीं माय डियर, ऐसे लोग अगर आपके पास हैं ना, कि जो अपने हित से ऊपर जाके आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। रिश्तों को कैसे पहचाना जाता है पता है? रिश्तों को पहचानने का तरीका ये है, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको प्रोग्रेस पे ले जाने की बात करे, आपको प्रोग्रेस से प्रोग्रेस पे ले जाने की बात करे, आपको कभी भी आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसी एडवाइस ना दे जो कि आपको हेल की तरफ ले जाए, बल्कि हेवन की तरफ ले जाए। मतलब आपको अपने अच्छे कर्मों की तरफ ले जाए, निंदा की तरफ ना ले जाए, गलत कर्मों की तरफ ना ले जाए। रिश्ते ऐसे अच्छे होते हैं, हर कोई ऐसा होना चाहिए, हर कोई। मतलब अगर आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, राइट, कि हर किसी को प्रोग्रेसिव वे में लेके जाए, ना कि हम ये सोचें कि हमारा सिद्ध हो जाए, सामने वाले का जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। और कभी कभी टाइम मैटर करता है, तो उस टाइम को मैनेज करते हुए सारी चीज़ों को करिए साथ में मिलकर। कर्मों की गति मैं बताना चाहती हूँ, से मेरा है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा अपने अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढती हूँ। मैं लोगों से कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भाई सबको माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी ने मेरा दिल दुखाया, हाँ ठीक है, अगर मैं उसके साथ टैकल कर सकती हूँ उस टाइम तक टैकल करती हूँ। भाई नहीं होता तो मैं थोड़ा सा आइसोलेट हो जाती हूँ। ठीक है भाई, आपको मैं नहीं समझ में आ रही हूँ, इट्स ओके, क्या मतलब है। अगर मैं आपको समझ भी नहीं आई तो आप भाई, हो सकता है मेरे अंदर बहुत गलतियाँ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत बुरी हूँ, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, ओके। तो मैं ऐसे आइसोलेट हो जाती हूँ, ठीक है, यू आर गुड, आई एम बैड। लेकिन उसके भी बाद मैं अपने ही अंदर कमियाँ निकालती हूँ कि अभी क्या और कमी है, अभी मेरे अंदर और क्या कमी है, अभी मेरे अंदर मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। मैंने लोगों को देखा है ना, वो कुछ भी दिक्कत हो जाती है ना उनकी ज़िंदगी में, तो वो दूसरों में बहुत सारी कमियाँ निकालते हैं, बहुत सारी। मैंने भी निकाली कभी, लेकिन जब से मुझे एक चीज़ का अबोध था मेरे को, वो भी मैं किसी प्रेशराइजेशन में किसी की
फंस गई थी उस सिचुएशन में दैट आई हैव टू लिव विद देम, राइट. प्रेशराइजेशन वॉज देयर लाइक दैट ऑन द लेवल दैट यू कांट लीव दैट प्लेस, राइट. तो मैंने बताया ही कि निंदा इज़ द वेरी बिग पाप. उसमें फंस गई थी. मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है. तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, भाई निंदा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हैं. लेकिन अगर आपने वाड़ी दोष कर दिया, आपने निंदा पाप कर दिया, तो भैया वो सबसे बड़ा कर्म खराब हो गया आपका. ठीक है. चाहे मैं क्या कहती हूँ, चाहे आप स्पिरिचुअल सोल हैं, चाहे आपके लिए कोई गड्ढा खोद के आपको गाड़ दे उसमें, आप तो तब भी मत भूलिए उससे कुछ. और स्पिरिचुअल सोल्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो प्योर सोल है, तुलसी धारण कर लीजिए. जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा होगा, ये बचा लेंगे आपको. बहुत पवित्र हैं ये, बहुत पवित्र. ये यमराज भी आते हैं तो थोड़ा सा इसको देखते हैं तो वो कि हाँ ये भाई देव लोग का पीपल है, तो पर्सन है, तो इसको वो करना ही, वो देखना है. ठीक है. तो इसका बहुत प्रभाव है. तुलसी धारण कीजिए. इसके बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, बस यही है कि आपको क्या कहते हैं, अनियन गार्लिक नहीं खाना है, बस इतना ही नियम है. तो अनियन गार्लिक अगर आप छोड़ पाते हैं तो आप इसको धारण कर लीजिए. आपके जीवन में जो आप जाने अनजाने में आप कर रहे थे, ये माता जी आपको बचा लेंगी. हाँ, आपको भी बचाने आना चाहिए आपको. ये नहीं कि क्या कहते हैं, आप खुद को ना बचाइए और जो है बस इनको धारण कर लीजिए और फिर कुछ भी पाप करिए, वो भी नहीं करना है ना. आपको जब अब लगे कि आपको छोटे से भी पाप का अंदेशा हो जाए, है ना, कि 1 सेकंड का भी कुछ गड़बड़ हो, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये अनजाने में भी मुझसे हो रहा है, नहीं करना मेरे को ये, क्योंकि मुझे तो प्रभु के पास जाना है. और मुझे तो नेक्स्ट जन्म में भाई अगर आऊँ भी तो यहाँ पे अपने प्रभु का नाम लेने आऊँ, ज्ञान की बातें करने आऊँ. शुरू से लेकर अंत तक जीवन अगर जितनी बार आना है ऐसे ही बीतता रहे. क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर हम पशु पक्षियों की तरह, पशु पक्षियों का जीवन तो नहीं है ना ये कि हम आए, बच्चे पैदा किए. बच्चे पैदा करना वेरी गुड, लेकिन आप समाज में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं दे रहे हो जो समाज में और चल के आगे फिर वो पीढ़ियाँ बच्चे के फिर बच्चे होंगे. ऐसा बच्चा ना दो. ऐसी इन्वायरमेंट मत क्रिएट करो कि वो जाके समाज में कुछ डिज़ास्टर क्रिएट करे, राइट. वो समाज को आगे चल के कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए, अच्छी वैल्यूज़ दे पाए, है ना. क्योंकि वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन एनीथिंग इन द लाइफ, राइट. तो कर्मों की गति को सुधारिए. ठीक है. और सात्विक सोल्स के लिए मैं बताऊंगी कि जो है प्लीज़ अगर आप नॉनवेज या एग भी खाते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं लाइफ में. थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, मैं बता रही हूँ इस पर क्या होता है. देखिए, मैं बचपन से बहुत, मेरे को सात्विक चीज़ें, पूजा पाठ बहुत पसंद था एक्चुअली. जिनके घर में होता था मैं उन घरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी. 2 चीज़ों के प्रति मैं हमेशा अट्रैक्ट होती थी क्योंकि वही जो है दादाजी, मैंने बताया कि स्पिरिचुअल थे, तो एक तो वो देख के अट्रैक्ट होती थी. किसी के घर में पूजा पाठ होता था वो देख कर अट्रैक्ट हो जाती थी. दूसरा अगर कोई भी होता था जो बहुत एजुकेशन वाली बातें करता था, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती थी. इन 2 लोगों के, ऐसे लोगों के प्रति तो मतलब वो मेरा घर हो ना हो, वो पहले मेरा घर हो जाता था. ऐसा ही आज भी है. अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है और बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें होती हैं तो मैं डिवोटेड हूँ उस जगह के लिए. एकदम मेरे घर वाले हैं नहीं, मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए पूरा विश्व का हर आदमी मेरा घर है. हर आदमी मेरा क्या कहते हैं, भाई बंधु सब कुछ है. और विश्व का हर घर मेरे लिए मेरा घर है. मेरे लिए कोई सिंगल घर नहीं है जहाँ पे मैं पैदा हुई. हाँ, दे ऑल आर वेरी गुड. तो ठीक है, अच्छी जगह पैदा हुई हूँ, तो तभी तो इतना अच्छा है कि विश्व के जितने भी घर हैं वो सारे मेरे घर हैं. जितने भी माता पिता हैं सारे मेरे माता पिता हैं. जितने भी भाई बंधु हैं सब मेरे भाई बंधु हैं. ठीक है. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, हाँ बस ये है कि भाई मुझे जो मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, भक्ति और ज्ञान, जब तक उसमें कोई दखलंदाजी ना करे. अगर उसमें दखलंदाजी करता है तो मैं उस इंसान से आइसोलेट हो जाती हूँ. क्योंकि आई लव माई पीस, आई लव माई भक्ति, आई लव माई एजुकेशन, आई लव माई
ओन वैल्यूज़, राइट? सो वाई आपके अंदर भी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर मैं वो चीज़ें ना कर पाऊँ जो मेरी हैं, तो फिर क्या मतलब है ना? तो तब भी आप मेरे भाई बंधु ही रहेंगे, जो भी हैं सब लोग। लेकिन ये चीज़ें मेरी धड़कन के साथ जुड़ी हैं। धड़कन जाएगी तो ये भी चला जाएगा, क्या करना है? ज़िंदगी है, प्रभु के नाम समर्पित है, और प्रभु जैसे इस स्थिति में ले जाएं कि अगर मेरे साथ ये इच्छाएं जाएंगी तो मेरा जो अगला जन्म भी होगा वो बढ़िया जगह हो जाएगा। मतलब वहाँ पे तो शुरू से और ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा होगा। मतलब सूर्य जैसे मुझे पसंद है कि मॉर्निंग 4 बजे से लेके 4 बजे कोई मंगला आरती हो, इस तरीके का हो, तब शायद वहाँ पे ऐसा जन्म दे दे प्रभु। अगर ऐसा हो तो ठीक है, कलयुग में आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा जीवन चाहते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करी। कर्मों की गति बताई मैंने, और नॉनवेज वाली बात करी थी। हाँ, नॉनवेज, सात्विक तो नॉनवेज ना खाएं। अभी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं साइंस फील्ड से हूँ, है ना, मैंने बीएससी बायोलॉजी किया और मेरे को पहले भी डॉक्टर ही बनना था। तो लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन रही कि डॉक्टर ना करके बीएससी ग्रेजुएशन और देन पीएचडी, डॉक्टर ही बनना था तो पीएचडी ऑप्ट करी, राइट? कि ठीक है, डॉक्टर तो लगाना है भाई, जो चाहिए तो चाहिए किसी भी वे में। बस इतनी बुद्धि नहीं आई थी, थोड़ा सा ज़िद्दी थी कि फादर ने उस टाइम क्या ग्रेजुएशन के बाद करना, तो उस टाइम ज़िद बड़ी रहती थी। अच्छा ठीक है, पीएचडी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और फिर जो है निकल जाएंगे, साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, ऐसा करके रहता था ना। थोड़ी सी ज़िद्दी थी मैं, और बस ये था, जिद अच्छी सेंस में थी, मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लगा। मैंने पीएचडी की, मुझे लगता है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, शायद डॉक्टर बन के अभी हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर भी दुनिया में फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो मैं फ्रस्ट्रेट बैठी होती। लेकिन आज देखे, आज मैं हर सिचुएशन में खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो कहते हैं ना, लाइफ एक्सपीरियंस इतने अच्छे अच्छे हर एक चीज़ में हो रहे हैं, एंड आई लव दिस थिंग, राइट? तो सबसे बड़ी पैसा क्या है? पैसा तो कमा ही लेंगे, पता है भाई, एजुकेशन है, कमाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है टू हेल्प द सोसाइटी। आई हैव वेरी मेरे मतलब मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं कि मैं सोसाइटी को किस किस वे में सर्व कर सकती हूँ। आई नो मी वेल, राइट? तो नॉनवेज वाली बात कर रही थी। 2011 मैंने बताया कि मैंने खाना शुरू कर दिया। 2007 में खाना शुरू किया था। जैसे मैंने अब पहले की वीडियो में बताया, तो वो मैंने खाना शुरू क्यों किया था, मेरी आई साइड वीक थी। डॉक्टर ने बोला 6-7 क्लास में शायद आई साइड वीक हो गई, तो डॉक्टर ने बोला नॉनवेज खाते हो क्या? मैंने कहा नहीं खाती हूँ, एगिटेरियन हूँ। एग खाती थी, वो भी वंस इन अ वाइल, कभी कभी, क्योंकि मदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, घर में बिल्कुल आता नहीं था, एंड ब्रश एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। तो मुझे लगता था यार क्या ही है, इतना करने के बाद इतना खाना पड़ता है, तो इससे अच्छा खाओ ही ना, है ना? तो मतलब बस आई साइड की वजह से अब ये दिमाग में वहाँ से आ गया, अच्छा नॉनवेज खाने से। लेकिन क्योंकि फ़ीमेल्स घर में नहीं खाती थी, मेल खाते थे, तो नहीं खाते थे। लेकिन 2006 में, जैसे मैंने बताया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम कल्चर से थी, तो एक बार उसके फादर ऐसे बाहर से कुछ लेके आए, एंड सी सेड दैट ट्राई इट। तो मुझे लगा हाँ, उसने भी बोला आई साइड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस दिमाग में कोई ऐसे तथ्य नहीं दे पाया कि क्यों नहीं खाना है ना? तो वो तथ्य थे नहीं, तो मैंने एक टेस्ट कर लिया। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि घर में वो कल्चर नहीं था। मतलब मेल जब बनाते थे, बाहर ही एकदम एरिया, बहुत ही बाहर, बिल्कुल सब बर्तन वर्तन सब अलग है हमारे घर में। तो कभी मेल बनाएंगे, हमारे यहाँ फीमेल्स बिल्कुल बनाती भी नहीं थी, मेल बनाएगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं, है ना? तो खाना छूट गया, मतलब सॉरी, खाना एक साल में, मतलब एक बार वही जब मेल लोग आएंगे, ब्रदर लोग आते थे, बनाते थे, खाते थे। एंड दैट टाइम बीएससी सेकेंड ईयर में खाना शुरू किया था, इंडिकेशन आया, गॉड ने दिया इंडिकेशन। क्योंकि शुरू से तो पूजा पाठ पसंद था, भगवान के सामने बढ़िया नाचती गाती थी, अकेले में ही नाचती थी। मम्मी से हमेशा कहती थी कि 9 दिन का व्रत रखना है। मम्मी की, अरे बेटा तुम तो पढ़ती रहती हो और फिर तुम उस टाइप की पूजा नहीं कर पाओगी, तो व्रत मत रखो। अब कौन समझाए इन मम्मी लोगों को भाई, कि कोई बच्चा कह रहा है अगर तो उसे रखने दो, शायद उसकी सोल ही उसी टाइप की है। क्योंकि मम्मी लोग को भी क्या ही पता, मम्मी लोग तो बच्चे को बस बच्चे ही समझते हैं ना,
उनको तो पता ही नहीं होता ये सोल वाला कॉन्सेप्ट, ये सोल आई हुई है, वो सोल शायद उसी लेवल की हो। अब यहीं पे मैं क्या कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी जो हमारे यहाँ होती है कि स्पिरिचुअलिटी की तो कोई बातें ही नहीं करता है। अगर स्पिरिचुअल बुक बचपन से पढ़ी होती तो डायरेक्शन एकदम सीधी, कभी नॉनवेज मेरे मुंह में जाता ही नहीं, है ना। क्योंकि मुझे अपनी सोल का सही कॉन्सेप्ट शायद उसी टाइम समझ में आ जाता, एट द एज ऑफ आई कैन से 14, 15, 16। और लाइफ मस्त चल रही थी, अपनी पढ़ाई में मस्त रहती थी, अपने भगवान के साथ अकेले में मस्त रहती थी। दुनिया के कितने भी लोग आ जाएं कोई मतलब नहीं रहता था किसी से, और कोई कितना भी कैसी भी सिचुएशन हो, घर में 70 लोग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, अपना काम कर रहे हैं तो भाई कर रहे हैं, है ना। कोई मतलब ही नहीं रहता था, क्योंकि गॉड प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना। 2006, 2005, 4, 5, 6, हाँ 2008 में खाना शुरू कर दिया, 6 नहीं 2008 में BSc सेकेंड ईयर में वही टेस्ट कर लिया। और मेरी दादी बहुत अच्छी थी, वो भी नहीं खाती थी, दादाजी भी नहीं, तो जब दादी को पता चला मैं खाने लगी, मैं गाँव गई थी, और तो दादी ने बस एक ही स्टेटमेंट दिया, गिद्ध हो गई है तो। क्योंकि कुछ घर में बहुएँ भी, मतलब भाभी लोग, एक भाभी थी, मतलब कुछ गुजरात साइड से आई, वो भी खाती थी। तो और मेरे को बड़ा होता था, हाँ मेल खाते हैं फीमेल नहीं खाती। इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था कि ना खाए तो कोई ना खाए, फीमेल नहीं खाएगी मेल खाएगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है भाई। नहीं खाना है तो कोई नहीं खाएगा, तो इसका कोई तथ्य नहीं दे पाया। धीरे धीरे 2008 में मैंने बताया मैंने खाना शुरू किया, तभी ऐसे वंस इन अ वाइल खाते थे, मंदिर जाते थे, मतलब वहाँ पे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सामने हनुमान जी थे, दादा चले जाते थे, मंदिर चले जाते थे। लेकिन 2009 के बाद 2013 में कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो बहुत खाते थे ये सब, जिनके घर में भी खाया जाता था, तो उनके साथ में रम के हम भी खाने लगे खूब। हाँ जब जा रहे हैं बाहर, हाँ खा रहे हैं। अब तो भाई मम्मी तुमने तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाई, अब मम्मी ने ना पूजा पाठ वाला काम करने दिया, और इधर ऐसे लोग मिल गए, अब उनके साथ खूब खाना शुरू कर दिया। मम्मी तुम तो नहीं खाने देती, देखो वहाँ तो बढ़िया है भाई, वो लोग तो खाने देते हैं। अब डायरेक्शन चीज़ें चेंज हुई 2013 से। और 2013 मैं आपको कह सकती हूँ 2013 से जो मेरी 2012 तक किसी भी सिचुएशन में चीज़ें बढ़िया, और 2013 से जब मैंने खाना शुरू किया, मेरे जीवन से मंदिर अपने आप ही चला गया। समझ रहे हैं आप, ये होता है एक सात्विक सोल के साथ, मंदिर चला गया। और धीरे धीरे भले ही पढ़ाई में कितने भी रत थे, लेकिन सिचुएशन वर्स होना शुरू हुई। लेकिन जब सिचुएशन वर्स होने लगी तो हमने क्या देखा, लोगों को देखा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं। हम भगवान को भी भूल गए क्योंकि हमने खाना शुरू कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ एक और चीज़ मैंने क्यों खाना शुरू किया था, क्योंकि BSc में होता है ना कि हम डाइसेक्शन करते हैं, स्कॉलियोडोन ले आके मैं और मेरी फ्रेंड स्कॉलियोडोन लेके आते थे, और कमरे में ही बैठ के उसको चीरते रहते थे, सारी चीज़ें देखते रहते थे। तो देखिए, अगर तो आपका वो प्रोफेशन है, ठीक है, वो आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हो, आप कहीं स्टडी करके उसका कुछ अच्छा यूज़ करोगे उसके लिए कर रहे हो, तो दिमाग में ये था कि जब ये करने ही लगे तो नॉनवेज खाने में क्या दिक्कत है, एक ये कॉन्सेप्ट आ गया था। तो भाई देखिए, मत खाइए अगर आप सात्विक सोल हैं। मेरे दिमाग में तो ये फजूल के आ गए कि अरे भाई देखिए ये तो कर ही रहे हैं तो फिर खाएं, नहीं खाने में, और वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, उसमें डिफरेंस है, उसके भी कर्म जुड़ जाते हैं। मैंने कहा ना आपको, मंदिर स्वतः ही मेरी ज़िंदगी से चला गया। और जब मैंने 2019 या हाँ 2020 में खाना छोड़ा, लिटरली मैं बता रही हूँ, तब से मेरे जीवन में मंदिर जाना और सात्विक चीज़ें स्टार्ट हो गई। विश्वास नहीं मानोगे आप, वृंदावन से लेके शिरडी से लेके अयोध्या से लेके ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जैसे, और इतनी बढ़िया चीज़ें उसके बाद वापस से शुरू हुई कि ज़िंदगी एकदम मज़ेदार हो गई। मतलब आपसे मैं क्या बताऊँ। और मैंने यही देखा कि अगर आपके घर में भी भाई देखिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो बहुत पूजा पाठ करता है, तो प्लीज़ एग वेग अगर आपको खाना है तो भाई बाहर जाके खाइए और हाथ पाथ धुल लीजिए, उस घर में मत खाइए, क्योंकि चाहे जितनी आप सफाई कर लें वो एनर्जीज़ होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने ये देखा है कि पूजा रूम के सामने बैठ के एग खा रहे हैं, है ना। भाई एक पर्सन है आपके यहाँ इतना स्पिरिचुअल, है ना, और उसकी वजह से आपके यहाँ अगर क्या कहते हैं
गार्लिक और अनियन तक नहीं खाया जा रहा है, लेकिन आप उसी घर में बैठ के ये सब चीज़ें खा रहे हो और आप कह रहे हो आप स्पिरिचुअलिटी मेंटेन रहे, और आप पीस भी चाहते हो, सारी सोल पीस भी चाहती हैं। कांट एग्जिस्ट। मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता दिया आप लोगों को कि क्या होता है, चीज़ें कैसे जाती हैं जीवन से। बस ये तथ्य कि आप खाने लगे, आप ज़रा नोटिस करिएगा क्या है, बस मुंह को, जबान को टेस्ट देने के लिए आप खाने लगोगे। अगर तो आप पीस नहीं चाहते हो देन इट्स ओके, आप खाओ। आप सात्विक नहीं हो, आप खाओ। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया ना कि मेरी मम्मी बहुत सात्विक थी, बहुत ही सात्विक थी, नहीं मतलब हैं, उनको नहीं पसंद, उनको तो ये भी नहीं पसंद कि घर में ये चीज़ आए भी, उनको नहीं पसंद। लेकिन हम लोग कभी भाई बनता था, मेल लेके आते थे, और कभी कभी मुझे लोग चिढ़ा देते थे, मम्मी को जाके दिखा दो, और दूर से मैं दिखा देती, हाँ बचपन थोड़ा सा होते हैं ना, शैतान टाइप के होते हैं, हाँ हाँ ये लो, वो भी पाप लगता है। ये सब चीज़ें पाप में आती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान बहुत सात्विक है, और सोचिए हम खुद भी सात्विक थे, धीरे धीरे हमें समझ में आई ये चीज़ें। तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं देखती हूँ मैरिज पार्टी है, अच्छा चलो नॉनवेज पार्टी दो, है ना, मैरिज हुई है। अरे भैया क्यों नॉनवेज पार्टी अभी तो नहीं, और घर में तो बिल्कुल मत बनवा के दीजिए, ठीक है। नॉनवेज पार्टी देनी है किसी को तो बाहर ले जाके दीजिए, और कम से कम शादी के 4-5 साल बाद, 6 साल बाद दीजिएगा, है ना। और वो भी ना हो सके तो ना दीजिए, क्योंकि कह दीजिए भैया ठीक है मैरिज के लिए तो हम नॉनवेज पार्टी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एक सात्विक सोल हो तो पीस चाहते हो, तो नॉन मैरिज के लिए नॉनवेज पार्टी, इन चीज़ों का थोड़े से इफेक्ट आते हैं, मैंने खुद देखा है, क्योंकि घर में पूजा पाठ हो रहा है ना आपके, ये सब चीज़ें मत करिए। नॉनवेज पार्टी चाहिए ही तो आप किसी और नाम पे ले लो, मैरिज के लिए मत दो प्लीज़। अगर वो सारी सोल जो है वहाँ पे सात्विक हैं, नॉनवेज जिनको पसंद है, आप उनको कभी बाद में 4-5 साल बाद दे दो, उस टाइम आप वेज पार्टी दे दो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको लाइफ एक्सपीरियंस में क्या होता है। इवन मैं बताऊँ, मेरे फादर हैं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, मतलब वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। इवन वो भी अपनी चीज़ों को ना देख के दूसरों के लिए हमेशा फ़ायदे के लिए काम करते हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि वो मेरे अंदर उन्हीं से जेनेटिक आया कि मैं लोगों के लिए पहले सोचती हूँ, अपने लिए भी, क्योंकि हम लोगों के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए भगवान सोच लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे अंदर, हमारे यहाँ पीस इन्वायरमेंट और सब कुछ फिर मेंटेन वो भगवान ही करते रहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ना हाथ लेके खड़े रहते हैं हमारे लिए, हम सोचते नहीं किसी चीज़ के लिए, और हो जाती हैं चीज़ें। तो लेकिन फादर थे, एक बार चूहा आया घर में, फ्रिज में घुस गया, उठा के उन्होंने मार दिया उसको, है ना, हाथ से मार दिया। एंड मैं उस टाइम चाइल्ड ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मतलब अंदर से आता था पापा कुछ गलत कर दिया आपने, पापा कुछ गलत। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बर्स्ट होती थी, तुरंत रिजल्ट आते हैं भाई ऐसी चीज़ों के, आप देखना। तो आप पहली बात तो हाथ से कभी चूहे ने मारो भाई, चूहादानी आती है, ले लो चूहे, फेंक आओ कहीं पे दूर जाके, है ना, क्योंकि वो गणेश जी के सवारी हैं, और अगर आप उनका कुछ नुकसान नहीं करोगे ना तो वो भी नहीं करेंगे, ये भी बात बता दूँ। अभी तो मेरे घर में बहुत सारी चूहिया घूमती रहती, कोई नुकसान नहीं करती, बहुत सारी तो मेरे ऐसे बगल से आके चली जाती, कुछ नुकसान नहीं करती हैं, ठीक है। बस उनको गणेश जी को प्रार्थना करो, आप सारी चीज़ें अपने आप मेंटेन रहती हो। बहुत आ रहा है, बहुत बड़े बड़े चूहे आ गए हैं भाई, तो उनको बंद करके आप फेंक आओ, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा वीडियो चली जाएगी लंबी, तो बस मैं ये बता रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जीव, हर एक छोटे छोटे जीव के प्रति हमें क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए। वो भी एक लाइफ है ना, अगर आप सात्विक सोल हो तो आपको तो हर लाइफ के प्रति जो है वो करना चाहिए। हम रेस्ट इन पीस कहते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, हम रेस्ट इन पीस क्यों नहीं कहते जब कोई छिपकली मर जाए, हम रेस्ट इन पीस क्यों नहीं कहते जब कोई मच्छर मार दें, है ना। मच्छर काट रहा था, हमने मार ही तो दिया, है ना। और कोशिश करिए कि भाई गुड नाइट जला दी मत मारिए। मैं कि पहले एक और इस पे है कि मैं क्या करती थी, पहले भाई पढ़ती रहती थी, और अचानक से अगर बहुत सारे मच्छर आ जाएं, गुड नाइट नहीं लगाया तो लेके हाँ मार देती थी। मुझे तो लगता है वो भी बहुत बड़ा पाप होता है, अब तो वो भी उससे बड़ी, वो भी एक पाप ही है। अच्छा तुम मुझे परेशान करो, मैं तुम पढ़ते टाइम परेशान करो, उठ के गुड नाइट नहीं लगाया और मार दिया, ठीक है गुड नाइट लगा दो, क्या करोगे आप, वो तो मजबूरी है, प्रभु भी जानता है। हाथ से मत मारो जहाँ तक हो सकता है ना, हाथ से ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि उसके अगर हम सात्विक सोल हैं, हम प्योर सोल हैं, तो वो भी चीज़ें काउंट होती हैं।
इस पे बस एक कहानी करके अब मैं थोड़ा सा एंड करूँगी, कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मेरे पास चीज़ें कहने के लिए इतनी होती हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस हैं ऐसे मेरे पास। भीष्म पितामह, वो लास्ट में बाड़ों की सैया पे लेटे थे। सोचिए कितना पेनफुल रहा होगा, कितना पेनफुल कि इतने दिन तक वो बाड़ों की सैया पे बस लेटे ही थे। तो उन्होंने कहा, ऐसा प्रभु मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ? मैंने तो हमेशा सही का साथ दिया, मैंने तो कोई बैड कर्मास नहीं क्रिएट किए। हाँ, और तो प्रभु ने कहा कि अरे तुमने 100 जन्म तो नहीं किए, तुमने वो जो 101वां जन्म था ना तुम्हारा, वहाँ पे तुम गए थे ना सांप को वो कटीले जंगल में फेंक आए थे ले जाके, है ना, मार के कटीले जंगल में ले जाके। सुना है मैंने, बहुत बड़े साधु हैं उनसे ये कहानी, कटीले जंगल में तुम ले जाके फेंक आए थे। तो वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। सोचिए कर्मों की गति कैसे लौट के आती है ना। तो मत करिए कर्मास, ऐसे बैड कर्मास क्रिएट मत करिए। छोटे छोटे अगर आप सात्विक सोल हो तो जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें कर सकते हो उतनी चीज़ें करो। हर जीव के प्रति, छोटे छोटे जीव के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे गॉड ने बनाया है। आप कहते हैं ना हम लोग, अरे संत होना तो बड़ा आसान है, मतलब जीवन से अलग हो जाना बहुत आसान है। बड़ा कहना आसान होता है, संत हो जाना बहुत आसान है। जब संत जी लोग, जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज को सुना है, वो कहते हैं ना कि मैंने, और किया भी है उन लोगों ने, कितने घोर घोर जंगल में वो लोग तप करते हैं, और जब वहाँ से वो बताते थे ना कि इतने बड़े बड़े सांप निकल के चले जाते थे। हम लोग की एक सांप देख के हालत ख़राब हो जाती है, एक सांप में हम लोग, अरे वो हमें चाहे कुछ हार्म करे ना करे, हमारी कितनी हालत, हम तो पहले ये होता है कि भाई मार ही दो। अरे भाई हो सकता है शंकर जी हैं, दर्शन देने आए हैं, चले जाएंगे, जब तक आपका कुछ हार्म नहीं कर रहा है। थोड़ा सा ऐसा कुछ, भाई उसके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं, मंदिर वंदिर में जाके सरसों वरसों बहुत सारी चीज़ें फुका के डाल दो। जब तक हार्म नहीं कर रहा है तब तक कुछ हार्म मत करो। वो अपने आप चले जाएंगे। प्रभु को मनाइए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, वो खुद ही चले जाएंगे, खुद ही प्रस्थान कर जाएंगे। मारिए वारिए मत, मारेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर हम कहेंगे यार हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। शायद हम वो सोचें कि हम छोटा सा भी करेंगे तो हमारे पास बड़ा सा लौट के आएगा, है ना। तो और प्रभु हो सकता है आपको बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास, आप छोटा भी करोगे तो आपके पास बड़ा लौट के आएगा। तो हमें बेहतर, अगर हम स्पिरिचुअल सोल हैं, हमें बेहतर से बेहतर करना है। हमें सिर्फ अपने कर्मों की गति देखनी है, हमें दूसरे की कर्मों की गति नहीं देखनी है ना। हमें दूसरों के द्वारा किए गए चीज़ों को नहीं देखना है, हमें जो है उसके लिए मंगल ही मनाना है। वो हमारे लिए कितना भी बुरा कर दे और उसका बहुत मंगल हो, उसको भी भगवान सद्बुद्धि दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस तरीके से हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है, हमें अपने कर्मों की गति सही करनी है। छोटे छोटे कर्मों पे अपनी एनालिसिस करनी है। हम अक्सर दूसरों की एनालिसिस करते हैं ना, नहीं करना है, हमें तो खुद को सुधारना है। हम खुद को सुधारेंगे। सोचिए अगर हर इंसान खुद को सुधारने लगे तो वो कितना सुंदर जीवन बन जाएगा। हम सिर्फ खुद को सुधारेंगे, हम दूसरे को नहीं सुधारेंगे। हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि हमने अगर कोई छोटी, हम कहते हैं ना, हमने, जैसे मैंने बताया, मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया इस जन्म में, मुझे याद आया मैंने कितने मच्छर मारे हैं, मुझे याद आया कि जो है होता ही था भाई, बहुत ही ज़्यादा मैं क्या हूँ, क्या कह सकते हैं कि करियर ओरिएंटेड हूँ, है ना। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी जैसे लड़का है, किसी ने परेशान किया तो उसको मुंह पे कुछ भी बोल देना, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यही सब करना है। वो पोलाइटली भी बोला जा सकता है ना, पोलाइटली बोल दीजिए, है ना। तो आपको अपने कर्म सुधारने हैं, है ना। हमें दूसरों के कर्मों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने कर्म सुधारने हैं। जितना बेहतर बन सके उतना बेहतर बनते चले जाना है और फिर अपने कर्मों को करना है। फिर देखिएगा जीवन क्या बन जाएगा, हेवन यहीं पे बन जाएगा। और जब प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु एकदम खुश, अच्छा तुम तो वहीं पे अपना सारा सुधार करके चले आए, अब तो बढ़िया है। तो फिर प्रभु हमें कुछ तो अच्छा यहाँ रिज़ल्ट मिल पाए ना मिल पाए, वहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यहाँ भी मानिए, देखिए मैंने देखा है लोग बहुत कुछ कमा के भी खुश नहीं है। हम चाहते क्या है, खुशियाँ परमानंद। वो तो मेरे पास हर वक्त है, इतना है,
इतना है कि मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं अभी कभी कोई कम्युनिटी बना लूँ तो मैं लोगों के साथ जुड़ जाऊँ। अगर मैं अभी तुरंत चाह लूँ और मैं कम्युनिटी बना लूँ या फिर कुछ भी, मैं कुछ ऐसी, मैं मतलब मुझे, मैंने क्या बताया, मेरे पास इनॉर्मस वेज़ हैं, इतने वेज़ हैं, इतने वेज़ हैं किसी को हेल्प करने के और अपने भी सर्वाइवल के, कि मुझे पता है भगवान, और मेरे पास नहीं है ये। बेसिकली सब कुछ भगवान देते हैं, क्या देते हैं कैसे देते हैं मुझे कुछ नहीं पता। अभी ये जो वीडियो भी मैं बना रही हूँ, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ना बनाना शुरू किया, नहीं शुरू किया, बिल्कुल मेरी मर्ज़ी नहीं थी। कहाँ मैं नीट ओरिएंटेड हूँ, कहाँ मैं नेट ओरिएंटेड हूँ, कहाँ मैं जो है कहते हैं अपनी पढ़ाइयों को लेके ओरिएंटेड हूँ, कहाँ मुझ मेरी किताबें हैं इतनी सारी कमरे में कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकती हूँ, है ना, मैं उनको पढ़े बिना रह नहीं सकती हूँ। और कहाँ मैं ये सब वीडियोस बना रही हूँ, और ये मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि प्रभु ने ये कहा है कि मेरे मुंह से, मेरी वाणी से ये सब चीज़ें इमोशनल लोग, स्पिरिचुअल लोग, प्योर सोल तक ये सब चीज़ें पहुँचें। इसलिए मेरे प्रभु मुझे जो रास्ता दिखाते हैं, 2016 अप्रैल से आई थिंक मैंने पूरी तरीके से प्रभु को मानती थी। मैं मंदिर भले नहीं जा पाती थी, कुछ लोग ऐसे थे आसपास जो 2016 से जो मंदिर और ये सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे, नहीं ले जाते थे, है ना, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। और मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ में भी बिज़ी रहती थी, स्टडीज़ में जहाँ जा पाती थी वहाँ जाती थी, नहीं तो इतनी पीएचडी करनी थी भाई, पीएचडी हलवा तो नहीं होती है, और वो जल्दी कंप्लीट करनी थी, तो उसी में इतना बिज़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मैनेज करने में मंदिर नहीं जा पाते। लेकिन ये था, हमेशा प्रभु से जुड़ी रही किसी भी स्थिति में, ये था कि प्रभु जीवन आपको समर्पित है। लेकिन ये चीज़ बाद में समझ में आई 2020 में कि पूजा सिंह नॉनवेज छोड़ दो, बिकॉज दैट इज़ नॉट सूटिंग यू। क्योंकि तो मैंने ये एनालाइज़ किया, मुझे फास्ट रखना पसंद है, तो आप भी एनालाइज़ करिए अपनी लाइफ को कि आपको क्या पसंद है। जैसे मेरे को, आप फास्ट, मैं हफ्ते में 3 दिन का फास्ट बहुत ईजिली कर सकती हूँ, और उस फास्ट के दौरान मेरा कुछ नहीं खाने का मन करता है ना। लोगों के लिए ये कठिन होता है, लेकिन मैं फास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील पीस फ्रॉम इनसाइड। और जब कोई मेरा फास्ट छुड़वाता है ना, तो चीज़ें अपने आप ही ख़राब होती हैं, अपने आप ही ख़राब होती हैं। तो मैं अब वो चीज़ें मैंने अपने अंदर एनालाइज़ किया, मेरे अंदर क्या अच्छा क्या बुरा, तो मैंने अपने अंदर सुधार किए। आप भी अपनी सोल को पहचानो कि आप किस टाइप की सोल हो, आप क्या चाहते हो। अगर आप सच में एक स्पिरिचुअल, पीसफुल, इमोशनल सोल हो, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ के एनालिसिस करो, उस हिसाब से एक्ट करो। और प्लीज़, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आपके घर वाले, घर में कोई भी स्पिरिचुअल, लाइक योर मदर एंड एनीवन जो सच में पूजा पाठ कर रहा है, जो आपकी सेविंग के लिए, आपके अच्छे के लिए पूजा पाठ कर रही हैं, तो प्लीज़ उस घर में एग, नॉनवेज मत बनाइए, क्योंकि उस घर में वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, है ना, वो आपके वेलफेयर के लिए करती हैं, आपके अच्छे के लिए करती हैं, ठीक। तो आपको बहुत एग खाने का मन है, आप नहीं छोड़ सकते, आप एक उनकी तरह की सोल नहीं बन सकते। आप जाइए बाहर खा लीजिए, आइए नहाइए धोइए, घर में बैठिए, प्लीज़ घर में मत खाइए। और पूजा घर के आसपास तो बिल्कुल ये सब चीज़ें मत करिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो करना चाहे करिए, और अपनी ज़िंदगी के इफ़ेक्ट्स देखते रहिए भाई। वो तो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है। और बाकी जितनी भी स्पिरिचुअल सोल मुझे सुने, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर लाइफ में पीस चाहते हो आप, तो अपने कर्मों की गति देखो, आपने कहाँ कहाँ गलत किया, और अपनी हर गलती की जिम्मेदारी सिर्फ अपने कंधे पे लेनी चाहिए, है ना। कुछ भी ज़िंदगी में गलत हुआ, हमने क्या गलत किया, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने क्या किया, ना कि दूसरे ने क्या किया, है ना। हम सब अपने को सुधारेंगे ना, तो दुनिया सुधर जाएगी। हम हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, हम हमेशा मोदी जी को सुधारने में लगे हुए हैं, हम हमेशा अखिलेश यादव को सुधारने में लगे हुए हैं। अरे अच्छा, व्हाट हम खुद की तो एनालिसिस नहीं कर पाए, हम उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। अरे पढ़े लिखे लोग फर्जी की बातें कर रहे हैं उनकी। अरे वो तो जो है, सोचो उनको, मोदी जी को क्या कंडीशन मिली थी उनको, उसके बाद भी उन्होंने की ना चीज़ें, और कहाँ पहुँच गए, और आप सिर्फ बैठ के उनके बारे में बातें कर रहे हो। आप सब पर है,
अपनी एनालिसिस करिए, अपना जीवन सुधारिए। वीडियो बहुत लंबा हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें बोली हुई हर एक बात आपके जीवन पे यूज़फुल होंगी, आपके लिए यूज़फुल होंगी, आप सबके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप करिए। और जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं, अगर आपके घर का कल्चर है नॉनवेज खाने का एंड यू आर फीलिंग गुड एंड यू कैन मैनेज, और आपको जो है आप मैनेज कर सकते हो, आप मैनेज करो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने ये बताया कि एक स्पिरिचुअल सोल अपने आप को कैसे पहचाने, पीसफुल सोल अपने आप को कैसे पहचाने। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ की एनालिसिस करना सीखिए, लोगों की एनालिसिस मत करिए। खुद के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो खुद आपने क्या क्या गलतियाँ करी है उसकी एनालिसिस करिए, क्योंकि हम इंसान ना, हम सब गलती का पुतला हैं, हम भगवान नहीं हैं, है ना। हम भगवान नहीं हैं, हम गलती का पुतला हैं। हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे, हम सब, है ना। और गलतियाँ नहीं करेंगे तो इंसान नहीं है, मशीन हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, हम सबको अपनी गलतियों से सुधरना है और अच्छा बेहतर 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 बनते रहना है हर एक फील्ड में, अपनी करियर फील्ड में भी, अपनी स्पिरिचुअल फील्ड में भी, अपनी नॉलेजेबल फील्ड में, अपनी हर एक फील्ड में, राइट। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और अच्छा ऑरा बनाना है और अच्छा क्लीन ऑरा बनाना है, ताकि और बी ग्रेटफुल ऑफ ऑल द थिंग्स। जैसे मैं कहती हूँ, हम लोग पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। तो सबसे पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए, प्रभु के लिए ग्रेटफुल होइए। मनुष्य जीवन दिया है, एक माला रोज कर लीजिए अगर कर सकते हो, सुबह उठ के, चाहे ऐसे ही सुबह उठते ही नाम जप कर लीजिए 15 मिनट का, और फिर अपना जीवन नहीं, मतलब अपना जीवन तो प्रभु को समर्पित करिए ही, अपना हर दिन प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि आज का मेरा ये काम प्रभु आपको समर्पित, आज का ये दिन आपको समर्पित। जीवन बेहतरीन चमत्कार बनेगा। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो लंबी होने के लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें कही हर एक बात हर स्पिरिचुअल सोल, हर पीसफुल सोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पर है, फॉलो करना चाहें तो फॉलो करिए, नहीं फॉलो करना चाहें तो ना फॉलो करिए। और जो भी स्पिरिचुअल और पीसफुल सोल हैं, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, उनको शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। मुझे आप मेरा वीडियो शेयर करें ना करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जीवन में सुधार आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे शेयरिंग से आप करोगे तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, और बाकी आप अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी भी अपनी खुद की हेल्प हो जाएगी। और बाकी रही बात मेरी, तो मेरे पास, मैंने बताया कि मेरे पास इतने वेज़ मेरे प्रभु ने दे रखे हैं कि मैं हर एक सिचुएशन में खुश रहना जानती हूँ। जो लोग बहुत सारा कमाने के बाद भी नहीं खुश रहते हैं, और कमाने के भी ना जाने मेरे पास कितने वेज़ हैं, और ना भी कमाऊँ तो भी खुश रहना जानती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है, मेरे प्रभु ने मुझे ये सिखाया है कि मैंने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है। जीवन की कोई भी परिस्थिति आए, पूजा, यू हैव टू बी हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रभु मुझसे परीक्षाएं लेते जाएं भक्ति की, जितना मैं देती जाऊंगी उतना मैं निखरती जाऊंगी, उतना मैं खुश होती जाऊंगी, और उतना ही देखिए ना, जीवन है प्रभु को समर्पित है। प्रभु जैसी परिस्थितियाँ देते जाएंगे हम वैसे खुश रहते जाएंगे, लोग खुश होना चाहेंगे। हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये भी प्रभु की मर्ज़ी थी। मैंने बताया मेरा कोई भी प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, कोई भी प्लान नहीं। दैट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। कब मैं खड़ी हुई, कब मैं यहाँ पे, मैंने तो वीडियो बनाने का सोचा भी था तो मैं अपनी फील्ड की वीडियो बनाती ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब वीडियो तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, सच्ची में बता रही, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जो करवा रहे हैं ये प्रभु करा रहे हैं, शायद इसलिए करा रहे हैं कि आप सब तक ये चीज़ें पहुँचाओ जो लोग स्पिरिचुअल हैं। भाई देखिए, मटेरियलिस्टिक लोगों के, हाँ कुछ मटेरियलिस्टिक लोग भी होंगे जो शायद मुझे सुन के जग जाएं, तो आप शेयर कर दो, अगर उन्हें समझ में आए तो ठीक, और नहीं शेयर करना है तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, आई एम हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन। तभी मैं देखिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कभी नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है जिसको सुनना है, जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसको यूज़फुल लगेगा वो करेगा ही। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। मतलब कि अगर मैं किसी के लिए वो यूज़फुल दे रही होंगी तो आप करेंगे शेयर, मुझे पैसे रुपये से कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि जो जीवन में मैंने गलतियाँ कर दी होंगी, जैसे मैंने नॉनवेज खा के स्पिरिचुअल सोल होके गलती करी, वो कोई और लड़की ना करे। जैसे कोई लड़की हो, वो साइंस फील्ड से आए
तो उसको तथ्य ना मिले और वो बस खाना शुरू कर दे ये सोच के कि भाई खाना है बस, क्योंकि हम तो अब ये चीड़ फाड़ वाले काम कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो वो गलतियाँ कोई भी लड़की या लड़का आप आगे अपने जीवन में ना करें। अगर वो स्पिरिचुअल है, पीसफुल है और लोगों के कहने में बस खा ले रहा है या फिर खा ले रही है, मत करिए। अपने को पहचानिए। और सबसे बड़ी बात सभी के लिए ये है कि अपनी सोल को पहचानिए, अपनी सोल को पहचानिए कि आप कहाँ से आए, आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है इस ज़िंदगी में आने का, और खुद को सुधारिए। और विवेकानंद जी कहते हैं कि दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपनी हर गलती की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, है ना, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।